हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए मगध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देखिए कल यानी 20 दिसंबर को कोर्स 2 यानी कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का होने वाला है, समझे, 20 दिसंबर को। तो देखिए आप लोग का उसमें जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए उसमें आप आज पूरा सही बना दीजिएगा तो आपको 10 में 10 मिलेगा, समझे। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव को सही करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ है आपका 2016 से लेकर 2021 जो आपका 19-21 सेशन का एग्जाम हुआ था, तो उतना को आपको क्लियर करना होगा, समझे। तो इसमें हम पूरा ऑथेंटिक आंसर बताएंगे, समझे। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और देखिए हम वीवीआई क्वेश्चन भी करवा दिए हैं कोर्स 2 का, समझे। उसमें सब मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो वो भी वीडियो जो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा, समझे। आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मगध यूनिवर्सिटी वीवीआई क्वेश्चन, वहाँ से आप कर सकते हैं, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 19-21 सेशन का ये क्वेश्चन है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का। देखिए पहला क्वेश्चन था, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, हम हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद डैश में कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान को प्रोत्साहित किया गया था। देखिए आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपका 46 होता है। आर्टिकल कितना? 46। यहाँ पर हम लिख देते हैं जो आर्टिकल 46 यानी अनुच्छेद 46 जो होता है वो आपके क्या है कि कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षिक यानी एजुकेशन और इकोनॉमिक क्या करता है कि आर्थिक हितों पर विशेष क्या करता है कि प्रोत्साहित करता है। तो कौन होता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 46, समझे। अनुच्छेद कितना याद रखना है? 46 याद रखना है, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। देखिए शिमला सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था आपका वो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1945 में, याद रखिएगा, समझे। तीसरा क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ AICT यानी AICT का पूरा नाम क्या था। देखिए इसका पूरा नाम हम लिख देते हैं। इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, समझे। एजुकेशन लिख सकते हैं, एजुकेशन TION हो जाएगा, समझे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, समझे। आइए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डी नंबर कि देश की भावना में देश प्रेम और देशभक्ति की तत्व में, तो इसमें राष्ट्रवाद की जो भावना होता है, राष्ट्रवाद की भावना में देश प्रेम और देशभक्ति के तत्व निहित रहते हैं, समझे। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि NCT का मुख्यालय कहाँ है। देखिए NCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, समझे। देखिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत VVI है, समझे। जो जितना भी आपका BEd या DLED कॉलेज सब है, यानी जितना भी आपका BEd और DLED कॉलेज है सबको मानता यही देता है, समझे, NCT, समझे। तो NCT का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है आपका? नई दिल्ली। और देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है टीचर एजुकेशन फॉर, सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, N से होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, समझे। NCT का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, समझे। और इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, समझे। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसका 4 वो क्या है कि मतलब छोटा छोटा अथी बनाया गया है, समझे। क्या उसको बोलेंगे? उपखंड बोल सकते हैं कि 4 बनाया गया है, समझे। तो पूछेगा कि NCT का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताइएगा दिल्ली में है। स्थापना 1995 में। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आइए आगे क्वेश्चन आता है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई। तो देखिए 1882 में आपका हंटर आयोग का नियुक्ति हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 1882 में, समझे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा, देखिए यहाँ पर धारा आर्टिकल यानी अनुच्छेद बोल रहा, अनुच्छेद 46 डैश विषय से संबंधित है। देखिए आपका कौन विषय से संबंधित है? तो देखिए आपका कि कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों पर ध्यान देना। देखिए सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है, समझे। आपका यहाँ पर जो A नंबर क्वेश्चन है ना, उसी को यहाँ पर खाली घुमा के दे दिया है। यहाँ पर सिर्फ देना है कि जो आर्टिकल 46 होता है वो किससे संबंधित है। तो कमजोर वर्गों को यहाँ लिख सकते हैं, कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों से संबंधित है। शैक्षिक एवं आर्थिक हितों से, समझे। शैक्षिक एवं आर्थिक हितों से, समझे। अगला क्वेश्चन है कि NCERT का पूरा नाम क्या था। आपको मालूम होगा क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, समझे। पूछेगा NCERT का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल
लिख देते हैं, चाहे आप लोग को नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिख लीजिएगा। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है आपका एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। इसका भी आपका कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। फिर अगला का क्वेश्चन है कि यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, समझे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में है। तो इसका आई का भी आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, समझे। और इसका जो स्थापना हुआ था तो 1956 ईस्वी में हुआ था, समझे। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति वर्ष कभी था? नियुक्ति यहाँ पर पूछ रहा है, समझे। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कि कोठारी आयोग का कार्यकाल अवधि कितना था। नियुक्ति हुआ था कोठारी आयोग का 1964 में, और अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1966 में। इसलिए कहा जाता है कोठारी आयोग को 1964-66 भी कहते हैं, समझे। तो यहाँ नियुक्ति वर्ष पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा 1964 में, समझे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा? 1964, समझे। 1964 हो जाएगा। और 66 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कौन? कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 18-20 सेशन का हो गया। पहला क्वेश्चन है कि हंटर समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो वही हंटर समिति अभी बताया ना 1882 ईस्वी में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1882। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्धा योजना संबंधित है। तो ये आपका बुनियादी शिक्षा या इसी को बेसिक एजुकेशन बोलते हैं, समझे। बुनियादी शिक्षा या इंग्लिश में लिखना है तो बेसिक एजुकेशन आप लिख सकते हैं, समझे। बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभ ब्लैक बोर्ड योजना 10 स्तर के विद्यार्थियों से बनाया गया था। यह प्राइमरी लेवल के यानी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के लिए बनाया गया था, समझे। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एनसीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया था, बताया ना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ लिख सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और स्थापना 1995 में, समझे। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? देखिए ताराचंद समिति जो है अपना रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत किया था। पूछेगा कब किया था? तो 1949 ईस्वी में। पूछेगा कब किया था? तो 1949 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कब अपना प्रस्तुत किया था? तो 1949 ईस्वी में, समझे। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 45 डैश विषय से संबंधित है। देखिए जो आपका भारतीय संविधान की धारा 45 जो नीति निर्देशक तत्व में आता है, अनुच्छेद 45 जो आपके बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, समझे। बालकों की, यहाँ लिख सकते हैं बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से क्या है? संबंधित है। अनिवार्य शिक्षा से संबंधित नीति तत्व का है, अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, समझे। ये याद रख सकते हैं। अगला है डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है डीपीईपी का। देखिए इसका फुल फॉर्म आपका होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। पी से क्या हो जाएगा? प्रोग्राम कर लीजिएगा। प्रोग्राम का स्पेलिंग लिख लीजिएगा, समझे। देखिए इसका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था, समझे। आपका डीपीईपी इसी के द्वारा डाइट का भी स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित। देखिए आपका 86वां संविधान संशोधन जो है ये आपका मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा आपका क्या बोलते हैं, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा से भी क्या है? आपका संबंधित है। कौन? आपका बच्चा को क्या करना? 6 से 14 साल के बच्चा को निःशुल्क मतलब शिक्षा देना है, समझे। तो ये भी क्या है कि बालक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से भी क्या है? आपका संबंधित है, समझे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो आपका संविधान संशोधन संबंधी कितना शिक्षा का अधिकार से संबंधित लिख लीजिएगा, समझे। या वो भी लिख सकते हैं कि संविधान वही है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से था, तो लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम से, समझे। ये लिख सकते हैं। अगले का क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपना प्रथम प्रतिवेदन 1900, देखिए पहला बोलेगा तो 1937 है, दूसरा बोलेगा तो 1938, समझे, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं
कि वर्तमान में भारतीयों को डैश मूल अधिकार प्राप्त है। तभी 6 मूल अधिकार प्राप्त है, 7 को था तो संपत्ति का अधिकार को क्या किया, हटा दिया गया, समझे, तभी 6 हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क से संबंधित है। समझे, 21 एक बोले या अनुच्छेद 21 के क से बोले तो वही है कि मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन शैक्षिक दर्शन के नाम से जाता है। किसके नाम से जाता है, शैक्षिक दर्शन के नाम से। फिर अगला है, डैश भारत में शिक्षा का महाअधिकार पत्र के रूप में जाता है, यानी मैग्ना कार्टा के रूप में। तो देखिए भाग 3 बोलिए या मूल अधिकार बोलिए, समझे, तो यहाँ पर क्या डी का क्या हो जाएगा, भाग 3 बोलिए, मतलब भाग 3 में ही मूल अधिकार का वर्णन है, समझे, तो मूल अधिकार हो जाएगा यहाँ पर। अगला है ई नंबर कि डैश ने प्राइवेटाइजेशन शब्द का प्रयोग क्या लिखा है, डैश ने प्राइवेटाइजेशन शब्द का प्रयोग द एज ऑफ डिसकन्टिन्यूटी नामक पुस्तक में किया था। देखिए इसका हो जाएगा आंसर पीटर, देखिए इसका नाम लिख देते हैं, पीटर ड्रकर जो था ना, वही क्या किया था कि यहाँ पर गरीबी यानी प्राइवेटाइजेशन क्या लिखा हुआ है शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था, समझे। आगे है क्वेश्चन कि डैश आयोग ने अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति वर्ष 1964 में प्रस्तुत किया था। तो आपका कोठारी आयोग जो था, कोठारी आयोग वही क्या था आपका 1964 में 66 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड योजना डैश शिक्षा स्तर पर आरंभ किया था, या प्रारंभिक आप बोल सकते हैं प्राइमरी स्तर पर क्या किया था, शुरुआत किया गया था, समझे। अगला क्वेश्चन है आगे कि जाकिर हुसैन समिति की बेसिक शिक्षा समिति रिपोर्ट वर्ष 1937 में प्रस्तुत की गई थी। अगला है मुदालिर कमीशन का क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा था, समझे, माध्यमिक शिक्षा पर किया था। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से। अगला क्वेश्चन है फिर कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था, 1937 में आयोजित हुआ था। अगला है भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए इसका आंसर 1948 होना चाहिए, समझे, 1948, समझे। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी। पहला जो नई शिक्षा नीति था कब लागू हुआ था, 1968 में, समझे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लागू शैक्षिक संरचना कैसा है, तो ये आपका होता है 10+2+3, समझे, यानी अभी जो है नई शिक्षा नीति थी लागू नहीं है, 10वां के बाद 2 साल का इंटर के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन था, 10+2+3 याद रखिए। अगला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1964 को कहा जाता है, तो आपको राधा कृष्णन आयोग भी करते हैं, समझे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष थे, इसीलिए क्या कहते हैं, राधा कृष्णन आयोग भी इसको कहा जाता है, समझे। आगे है त्रिभाषा सूत्र डैश में प्रस्तुत किया था, तो 1957 याद रखिए, कब किया था, 1957 में, समझे। आगे है आपका मुदालियर आयोग का संबंध किससे है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग से। किससे है आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग से है। अगला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लिख सकते हैं। देखिए अब भरने वाला है तो कुछ भर सकते हैं, तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा अनुच्छेद, आपका वही क्वेश्चन है 21 के क हो जाएगा, समझे। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव किसने दिया था, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका कोठारी कमीशन, समझे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग लिख सकते हैं या कमीशन लिख दीजिए, समझे। तो आपका क्वेश्चन इतना हो गया पूरा प्रीवियस ईयर, इतने को देख के जाइएगा तो आपका काम चल जाएगा, समझे। थैंक यू।